जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6 डीए मैथ। सो डीए मैथ 233 चैप्टर 8 है और डीए मैथ 212 कोड चैप्टर नंबर 6। क्लासेस यहाँ पे चेंज हैं, ये कोड यहाँ पे चेंज है, लेकिन दोनों की जो चैप्टर्स है यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं वो दोनों सेम है इंटीग्रेशन की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं, इसके हमने फर्स्ट 12 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अब मेरे पास इसका पार्ट नंबर है 13 में उसने कहा फाइंड इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x एंड dx को हमने क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर टू मेथड्स सोल्व हो सकते हैं, इस पार्ट के टू मेथड्स हैं। तो एक मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होना है, यानी एक तो मेथड ये है कि ex को ब्रैकेट को ओपन कर ले, ex को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और ex को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस पे आप रूल यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको मेथड नहीं समझा रहा, सेकंड आपको मेथड समझा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन a की पावर x एंड a f of x प्लस f प्राइम ऑफ x एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये किसके इक्वल है, यानी यहाँ पे ब्रैकेट से पहले e पावर ax, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे भी हो, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये मेरे पास अभी क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक कंडीशन दी हुई, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक सिंपल आंसर आएगा। तो ये कंडीशन कैसे है, e की पावर ax, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो ब्रैकेट के अंदर भी हो। अगर यहाँ पे a है तो a होना चाहिए, c है तो c होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। और ये फंक्शन होगा, यानी जो भी कंडीशन गिवन होगी, क्वेश्चन गिवन होगा, और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो, चाहे वो प्लस की सूरत में हो माइनस की सूरत में, हम बना लेंगे। जो भी फंक्शन है उसका अगर आगे डेरिवेटिव है तो तब हम इसको लिखेंगे जी a की पावर ax, यानी ये सारी कंडीशन वैसी की वैसी, और जो फंक्शन होगा वैसे का वैसे और प्लस का c। तो ये कंडीशन यूज होनी है इस कंडीशन में, ठीक है। e की पावर ax है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी e की पावर ax है। ये देखिए x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फंक्शन हो गया, जैसे ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x है, और f ऑफ x का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, क्या मौजूद हो, f प्राइम ऑफ x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ही होता है। तो e की पावर ax भी है, x के साथ जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे भी 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 ही होगा। और sin x यानी जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव भी है। तो तब हम इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर ax, जैसे यहाँ पे मैंने e की पावर ax लिखा तो e की पावर ax ये वैसे का वैसे। आगे हमने क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। ये फंक्शन मेरे पास क्या है, sin x प्लस का c। तो ये देखिए एक ही लाइन में ये कंप्लीट हो चुके हैं। इस पे ये कंडीशन यूज हुई है जो बिल्कुल मैंने आपको सही समझाई है, जो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे सोल्व होगा। उसके बाद मैंने इसको सोल्व किया तो ये इसका आंसर बिल्कुल मैच है कंडीशन के मुताबिक 13 पार्ट। लेकिन अगर आप इसको सिंपल मेथड से नहीं करना तो तब आप इसको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसको हल्का सा समझा देता हूँ, आगे फिर आप खुद कीजिएगा इसको। मैं ex को अंदर भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, ex sin x हो जाएगा प्लस ex मल्टीप्लाई cos x, तो ex और cos x एंड dx। अब इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx और प्लस इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन e की पावर x cos x और dx। यहां तक मैंने आपको ये समझाया। अब देखें टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस पे कौन सा रूल लगने है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज होगा, जो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस कंडीशन में बताया था कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर ले लीजिए, देन आप इंटीग्रेशन लेना है जो सेकंड फंक्शन होगा। तो इस पे भी सेम एज इट इज आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कंडीशन नंबर 13 है, ठीक है। तो 14 मेरे पास अब है फाइंड इंटीग्रेशन, लेकिन जो मैंने 13 का फर्स्ट पार्ट समझाया था, ठीक है, फर्स्ट मेथड समझाया था, उसको फॉलो कर ले तब भी वो बिल्कुल ठीक ही होगा। नो cos x ओवर sin x का स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे dx। अब हमें इतना तो पता चल चुका है इंटीग्रेशन में कि डिवाइड में इंटीग्रेशन का कोई भी रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो डिवाइड में है इसको ले जाएंगे ऊपर
इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। और ये cos x वैसे का वैसे। अब हमने क्या सीखा हुआ है कि जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने सबसे पहले पावर रूल को चेक करना है कि आया पावर रूल यूज हो सकता है या नहीं। तो पावर रूल कब यूज होगा, जब बेस और उसकी पावर हो और बेस का आगे डेरिवेटिव भी हो। तो देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। हमने पावर रूल तब यूज करना होता है जब बेस का आगे डेरिवेटिव हो। तो बेस है मेरे पास sin x का आगे डेरिवेटिव cos x ही होते हैं। तो सिंपल देखें ये कंडीशन सोल्व हो चुकी है। तो पावर रूल लगेगा, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर लीजिए। ये सारी की सारी कंडीशन डिवाइड पे भी आ जाएगी और ये प्लस का c। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो sin x, अब देखिए -1/2 +1 को जब आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो ये डिवाइड पे 2 वैसे का वैसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ओवर यानी -1/2 +1, ये भी 1/2 आ जाएगा प्लस c, ये वैसे का वैसे। या आप इसको होल की पावर में लिख लें तो sin x की पावर 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x का स्क्वायर रूट। और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा प्लस का c, तो 2 sin x का स्क्वायर रूट प्लस c। तो ये कंडीशन नंबर 14 जो बिल्कुल इजी थी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे पास कंडीशन नंबर 15 है इंटीग्रेशन, सेकंड लास्ट पार्ट है sin square x ओवर cos 4x एंड dx। अब देखिए हमने यही सीखा हुआ है कि जब भी 2 नंबर्स डिवाइड हो रही हो तो उसमें हमने सबसे पहले डिवाइड को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब मैं जब डिवाइड को ऊपर लेके जाऊंगा, चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसकी पावर क्या हो जाएगी -4x और ये sin square x वैसे का वैसे। इसका मतलब है ये -4 पावर में है। तो जब भी 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने यही सीखा होगा कि उस पर पावर रूल यूज होगा। लेकिन अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो क्या cos x का डेरिवेटिव sin square x होता है, यानी बेस का आगे डेरिवेटिव साइन। अगर यहाँ पे sin x होता तब मैं इसको किसी ना किसी तरह सोल्व कर लेता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह पे ऐसे नहीं होगा कि डिवाइड है तो उसका बेस का डेरिवेटिव आगे होगा, ये हर जगह पे यूज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी पावर 2 है लेकिन इसकी 4 है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, पावर को सेम बना लीजिए। यानी अगर ऊपर पावर 2 है तो मैंने इसको ओपन कर लिया, 4 को 2 × 2 कर ली, इसकी पावर भी 2 कर ली, इसकी पावर भी 2 कर ली। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें आप, इंटीग्रेशन यानी sin square x को आप डिवाइड कर लीजिए cos square x पर, और 1 ओवर cos square x ये वैसे का वैसे, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, sin square x ओवर cos square x क्या होता है, tan square x होता है। ये फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म में आपने सीखा होगा। dx नहीं लिखेंगे अब हमें, डॉट और 1 ओवर cos square x इज इक्वल टू secant square x। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि आपस में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर रूल, यानी अगर ये tan square x है इसका मतलब इसकी पावर यहाँ पे 2 होगी। तो पावर रूल चेक करेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम का सेम secant square x होता है, यानी बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हम लगाते हैं स्टूडेंट पावर रूल, 2 + 1 ओवर 2 + 1 + c नाउ इज इक्वल टू tan 2 + 1 3, ये x वैसे का वैसे x ओवर 2 + 1 3 + c। तो ये कंडीशन नंबर 15 कंप्लीट हो चुकी है, जो बिल्कुल इजी पार्ट था, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव secant square x होता है, तो जब इसमें पावर रूल लगाएंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता। हमने यही सीखा हुआ है इंटीग्रेशन में। लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 या 6 का इंटीग्रेशन 1 ओवर 25 + x का स्क्वायर एंड dx। अब देखिए ये न्यू कंडीशन सामने आई है, इसको हम कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला सीखेंगे, इंटीग्रेशन dx ओवर a का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अगर फर्स्ट पे कांस्टेंट हो, a इज एनी कांस्टेंट, 2 हो सकता है, जैसे यहाँ पे 25 है, a का स्क्वायर मौजूद हो, x का भी स्क्वायर मौजूद हो, तो तब इसका फॉर्मूला बनेगा 1 ओवर a
ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स x ओवर a और प्लस का c। ये फॉर्मूला हमने तब यूज करने हैं जब डिवाइड में a का भी स्क्वायर हो, x का भी स्क्वायर हो और दोनों आपस में पॉजिटिव हो रही हो यानी प्लस हो रही हो, देन यहाँ पे लगाना है आपने ये फॉर्मूला। a हम लेंगे यहाँ से, ये tan इनवर्स के साथ जो x है वो मैंने लिया यहाँ से, और जो यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है a वो मैंने यहाँ से लिए है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करते हैं। पार्ट को जो दिया हुआ है उसने कहा, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/25 प्लस x का स्क्वायर और dx। मैंने इसको सबसे पहले चेक करना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। एक मेथड ये भी था कि जो डिवाइड में है आप उसको अप लेके चले जाएं तो इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी ये dx। बिल्कुल ठीक था ये। इस पे मैं लॉग नेचुरल का या पावर रूल को यूज कर सकता था अगर बेस का आगे डेरिवेटिव हो, क्योंकि 25 का 0 है, ओके है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। 2 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन x को मैं कैसे करूंगा, वो तो मेरे पास वेरिएबल है। इसको हम ऐसे नहीं कर पा रहे सिवाय इस मेथड के, कोई और मेथड मैं यूज नहीं कर सकता। तो मैंने a का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे a क्या बनेगा, 25 को कैसे ओपन करूं ये देखें। अब a मेरे पास 5 होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, और x का स्क्वायर ये वैसे का वैसे। तो हम कह सकते हैं ये जो कंडीशन मैंने आपको समझाई है बिल्कुल हूबहू सेम वही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a, a मेरे पास 5 है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a और प्लस का c। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट नंबर 16 बिल्कुल इजी था, इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाले पार्ट्स हमने किए हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह से करने हैं। इस तरह हमने ये चैप्टर नंबर 8 डीए मैथ 233, चैप्टर नंबर 6 डीए मैथ 212 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने एक एक पार्ट आपको समझाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे।